खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धावे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। 3 दिसंबर यानी कि रविवार को साफ हो जाएगा कि 5 राज्यों में किसका राज तिलक होगा। नजर खासतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश पर है, जहां एग्जिट पोल के मुताबिक जनादेश सरकार के पक्ष में आने का अनुमान है। हालांकि नतीजों को लेकर सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। दंगल हो चुका, नतीजे आने वाले हैं। नजर इस बात पर है कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा और कौन जाने वाले हैं। लेकिन वास्तविक नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह के जो जनहितैषी काम थे, जन कल्याणकारी योजनाएं, हमारी लगातार 20 साल की सरकार थी, उसको जनता ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। मन से आभार जनता का, कार्यकर्ताओं का। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बनाने के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन इंडिया टुडे और एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बना सकती है। अनुमान है कि बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस 69 से 90 सीटों में सिमट सकती है। हैरत की बात नहीं कि ऐसे अनुमान के साथ मध्य प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई। 5वीं बार शिवराज जी फिर से कमान संभालने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 5वीं बार शिवराज जी फिर से कमान संभालने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी को अच्छी तरह मैनेज किया, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत महिला वोटर्स को अपने साथ रखा। हालांकि अनुमान है कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी जनता ने सरकार के पक्ष में मतदान किया है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त है। वसुंधरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व को आला कमान ही नहीं माना तो जनता कैसे मानती। सब मुद्दे भी लोगों के सामने थे कि भाई 10 साल दे दिया इस मोदी जी को, मोदी जी ने किया क्या। पूर्ण बहुमत में हम लोग आएंगे। सारे खेल जब विफल हो गए और जनता ने जब खेल का खेला कर दिया है, तब उनको अपनी संभावित हार, संभावित नहीं अप्रत्याशित हार के सामने अपना चेहरा छुपाने के लिए बहाने ढूंढना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की सीटों में ज्यादा फासला नहीं है, यानी दरवाजा दोनों के लिए खुला है। कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री का है, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी। गहलोत का जादू अगर चलता है तो राजस्थान में सत्ता का रिवाज बदल सकता है और कांग्रेस की वापसी हो सकती है। इसी तरह एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार में वापसी हो सकती है। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार कर रखा था, हम उसी आसपास रहेंगे। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल के आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि हालात ऐसे भी बन सकते हैं जहां निर्दलीय और बागी उम्मीदवार निर्णायक साबित हों। मामला करीब का हुआ तो चुनावी राज्यों में नतीजों के बाद जोड़ तोड़ की कोशिश से भी इनकार नहीं है।
Are you ready if you get a call to take care of the MLAs in Bengaluru? You know, whatever the party tells we have to do, what option you have? We don't have any option. लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जीत हार के बड़े मायने हैं। इसलिए इस जनादेश पर सभी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।